भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। चौथी लहर की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। पीएम मोदी कोरोना की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बैठक के दौरान कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का प्रेजेंटेशन देंगे। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। देश में पिछले एक सप्ताह से लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोज 1000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1204 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 863 रिकवरी और एक मौत भी दर्ज की गई है, जिसे लेकर तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेहद चिंतित हैं और आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कई अहम यहां पर बात विचार और आने वाले वक्त में इस स्थिति को कैसे बेहतर तरीके से संभाला जाए, इस पर विमर्श करेंगे। तो अमर, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी क्या कुछ अहम संदेश देने वाले हैं और आगे क्या कुछ रणनीति बनती हुई नजर आएगी? प्रधानमंत्री आज कोरोना को लेकर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से लगातार ये तीसरा वेरिएंट जो बढ़ता जा रहा है, तो आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ रही। बहरहाल हम संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो कई अहम यहां पर बात विचार देखने को मिलेंगे। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करें। अहम मसले हैं जिन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, और खासकर सबसे अहम मसला यहां पर वैक्सीनेशन और अस्पतालों की स्थिति, मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति को देखने को मिल रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश पीएम मोदी आज देंगे। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा आज 12 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे तो क्या कुछ यहां पर देखने को मिलते हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से
करने वाले हैं कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और अस्पतालों की कैसी स्थिति है। जी शाहनवाज। जी हाँ, आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री के साथ। 12 बजे से तमाम मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे और तमाम जो राज्य हैं वहाँ के स्वास्थ्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे, आपदा प्रबंधन सचिव भी उपस्थित रहेंगे। जाहिर है झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में भी ऐसी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शरीक होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री भी जाएंगे और संभवतः मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना का केस दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आदि में फिर से उभर गया है और बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो यूएसए की वाइस चेयरमैन जो हैं कमला हैरिस, वो भी कोरोना पीड़ित हो गई हैं। अगर आपने फिर ये सवाल पूछा कि स्थिति कैसी है यहाँ पर वैक्सीनेशन की, तो मेजर जो वैक्सीनेशन था वो तो 98-99%, 100% पूरा हो गया है। लेकिन एक बहुत चिंता की बात यह है कि जो बूस्टर डोज की जो ज़रूरत अब पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों ने वैक्सीन लिया, 2 वैक्सीन लिया, सब लोगों ने लिया ही होगा, और उसको अगर कोरोना हो गया हल्का ही, माइल्ड सिम्टम वाला ही, तो वो तो चेन ब्रेक हो गया, उसके बॉडी का डिफेंस सिस्टम खराब हो चुका है, क्या कमज़ोर हो चुका है। इसलिए अब बूस्टर डोज ज़रूरी है और झारखंड सरकार ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। बूस्टर डोज के लिए अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को एक रेट तय करके दे दिया। और जाहिर है पूरे देश की अगर हम बात करें तो झारखंड 12वें स्थान पर है। बूस्टर डोज लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको पेमेंट जेब से देना पड़ रहा है, लिहाजा वो बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। अस्पतालों का जहाँ तक ताल्लुक है तो अस्पतालों में बेशक सुविधाएं पहले से बढ़ी है, बेड्स में ऑक्सीजन कनेक्शन बढ़ा है और जो अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं। डॉक्टरों का और नर्सों का जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा बढ़ा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि अगर कोरोना की एक और लहर आती भी है तो इसको लेके कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तमाम जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं झारखंड में, वो तमाम में कम से कम 100 बेड तो हैं ही हैं। आईसीयू बेड भी अच्छी खासी संख्या में है। अगर रांची की बात करें तो रांची में रिम्स में है, सदर अस्पताल में है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको विस्तार भी दिया जा सकता है। अब रहा सवाल कोविड टेस्ट, तो कोविड टेस्ट बहुत कम हो रहा है। कोविड टेस्ट जो है सिर्फ 300 के आसपास हो पा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सरकार के पास संसाधन नहीं है, फंड नहीं है, गाड़ियां नहीं है। 3 गाड़ी से पूरा स्वास्थ्य विभाग, रांची का जो जिला स्वास्थ्य विभाग है, तो सिर्फ 3 गाड़ियों के सहारे है, जिसमें उनको अपने दौरे भी करने हैं, उनको अपना सारा काम भी करना है। रेलवे स्टेशन पे जांच बंद हो चुकी है, एयरपोर्ट पे जांच बंद हो चुकी है, जबकि आज मैं पढ़ रहा था पटना एयरपोर्ट पर आज से पुनः कोविड टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। तो अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री निर्देश दें या केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव निर्देश दें कि अब फिर से एक बार स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जानी है। तो ये सब मालूम पड़ेगा कि क्या होना है, क्या हो सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आगे कोरोना संक्रमण का खतरा है और ये एक बार फिर से हमें और आपको, जनता को और सरकार को व्यवस्था के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जाहिर तौर पर शाहनवाज, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अब उनके पास चलते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक कर कोरोना को लेकर रणनीति, कहीं ना कहीं बात विचार और आने वाले वक्त में क्या कुछ दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। और स्थिति पर हम बात करेंगे क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली में कैसी स्थिति इस वक्त कैसी है, अस्पतालों की कैसी स्थिति और वैक्सीनेशन की कैसी स्थिति है। किस तरह से आगे बढ़ रहा है और सरकार इसे किस तरह से रोकने में सफल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यों के सारे कर्ता धर्ता होते हैं और मुख्यमंत्री को इस बात की राज्यों की जानकारी होती है कि आखिर
उनके राज्य में जो क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के, या मेडिकल को या मेडिसिन को लेकर के, या फिर आप बेड को लेकर के अगर बात करें तो किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा लॉ एंड ऑर्डर जो उनके अंदर होता है और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि जो कमी हो उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में होंगे और गृह मंत्री भी इस बैठक में होगा। कहा ये जा रहा है कि जो बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ, इसको रोकने के लिए एक रिपोर्ट भी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जो है गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। जो सारे कंट्रोल जो है वो किस तरह से पिछले 2 बार वेरिएंट को किस तरह से कंट्रोल किया गया और उसको आने वाले जो बढ़ रहे हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होगी। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिक्कतें होगी वो मुख्यमंत्री अपनी अपनी दिक्कतों को उनके सामने रखेंगे, चाहे मेडिसिन की कमी हो, वैक्सीन की कमी हो, बेड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी है, ये तमाम चीजें है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर कोरोना फैलने से पहले प्रधानमंत्री एहतियात के तौर पर सभी मुख्यमंत्रियों से बात करना चाहते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि हमारे राज्य में क्या स्थिति है। तो बेशक कहीं ना कहीं 12 बजे का इंतजार, 12 बजे क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल कई राज्यों के सामने आर्थिक तंगी की भी एक समस्या है और ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी मांगी जा सकती है, क्योंकि कई राज्यों के पास जो है वो आम लोगों को कई राज्यों में बूस्टर डोज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक अहम मसला है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस वर्चुअल बैठक में क्या कुछ कहते हैं और आगे की रणनीति कैसी बनती। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।